नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम्हारा पुत्र विरक्त है मेरी तरह, वो वापिस आने वाला नहीं है। इस तरह चिंता करने से जीवन का कोई भी दुख, कोई भी संकट मिटने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? चिंता छोड़ करके उस श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। अगर चिंता मुक्त होने चाहते हो, अगर अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अगर कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो चिंता को छोड़ दो प्यारे, उस श्री हरि के चिंतन में लग जाओ। उनके चरणों में जिस दिन प्रेम आंसू बह जाएंगे, उस दिन अश्रुओं के माध्यम से तुम्हारे शरीर के सारे पाप निकल जाएंगे और जल करके भस्म हो जाएंगे। आपकी तरह? हाँ। क्या आप जन्म से विरक्त हैं? यहाँ पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया है कि व्यास जी पिछले जन्म में मैं भी एक दासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में गौ सेवा किया करती थी। मैं 5 वर्ष का था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ गौ सेवा करती। चातुर्मास का समय आया, एक संत मंडली हमारे गांव में आ गई। ब्राह्मण देवता को पता चला कि हमारे गांव में कोई संत मंडली आई है सत्संग करने के लिए, चातुर्मास के लिए। प्रभु कृपा से हमारे घर में तो दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि के ठाठ हैं। संत आए हैं तो क्यों न ये जीवन, क्यों न ये धन, क्यों न सर्वस्व संत सेवा में लगा दिया जाए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने मेरी माँ को आदेश दिया और कहने लगे, देवी हमारे गांव में 4 महीने के लिए चातुर्मास के लिए सत्संग करने के लिए संत वृंद आए हैं, इसलिए हमारे घर में बहुत दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, मटके भरे हुए हैं। लगा दो सेवा में। संत सेवा में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ संत सेवा में लग गई। मैं भी मेरी माँ का पल्लू पकड़ के, छोटा सा था, माँ के साथ जाता। अब धीरे 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 मेरा संतों में भाव बन गया। संतों के पास बैठने लगा। संत मुझे गोदी में बिठाने लगे। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। शास्त्रों ने तो संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल बताया है। संत हृदय नवनीत समाना। अरे मक्खन भी गर्मी पाकर के पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरे की पीड़ा देख करके ही पिघल जाता है। वो संत बड़े प्यारे थे, मुझे गोद में बिठाते, मैं संत सेवा करता। मेरा संतों का एक ऐसा अटूट नाता बन गया कि मैं संतों के बगैर रह न सका। देखते ही देखते चातुर्मास पूर्ण हुआ और जब ही पता चला कि कल संत यहाँ से प्रस्थान करने वाले, नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरा मन व्यथित हो गया। व्यथित इसलिए हुआ कि ये सत्संग छूट जाएगा, ये संतों का संग छूट जाएगा, ये आनंद छूट जाएगा, ये अमृत रस जो मिल रहा है ये छूट जाएगा और फिर मां के बंधन जाल में फंस जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, मैंने खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन निकल गया, रात्रि निकल गई, अगले दिन संतों को जाना है। मैंने कहा, बाबा मैं भी साथ चलूंगा। संतों ने कहा, ठीक है, बच्चा सेवा करता है, सबके आसन लगाता है, सबके संध्या वंदन के पात्र साफ करता है, सबको चरण चापन करके उनकी थकान को दूर करता है, बहुत सेवक है, अच्छा है बच्चा, साथ चले। लेकिन जो बड़े गुरुजी महाराज थे, उन गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चे को नहीं ले चलना साथ। संतों ने कहा, गुरुदेव बच्चा अच्छा है। गुरुजी ने कहा, बच्चा अच्छा नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है कि हमें आसन नहीं लगाना पड़ेगा, पंचपात्र वगैरह साफ करके देगा, सोते समय चरण चापन करेगा, गर्मी हो तो हवा करेगा। अरे तुम अपना स्वार्थ देखते हो, लेकिन उस बुढ़िया की तरफ देखा? उस बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा, आंखों का तारा एक ही तो है। ये बातें चल ही रही थी, तब तक
नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी माँ दूध दही घी माखन के मटके लेकर के गाड़ी में रख करके वहां सेवा के लिए आ गई। माँ ने आकर के संतों को प्रणाम किया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा देवी कैसी हो, आपने बहुत सेवा की हमारी, हम बड़े प्रफुल्लित हुए। सब आनंदित होना, दिनचर्या ठीक चल रही है, कोई कष्ट तो नहीं। बुढ़िया माँ ने करबद्ध प्रार्थना की, गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, सब आनंद है और जो परमात्मा ने दिया है खूब दिया है, हम संतुष्ट हैं। बस अब तो एक ही इच्छा है, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा, एक छोटी सी दुल्हनिया घर में आ जाएगी, दुल्हनिया की पैजनियां जो है आंगन में फिरेंगी, बस फिर घर का कारोबार काम काज बहू संभालेगी, मैं बैठ करके आराम करूंगी। अब तो यही मेरा बुढ़ापे का सहारा इकलौता मेरा प्यारा लाल है। गुरुजी ने संतों की तरफ देखा, देखा माँ की ममता, तुम इस ममता को छीनना चाहते थे, बुढ़ापे के सहारे को, बुढ़ापे की लाठी को तोड़ना चाहते थे। अरे बूढ़ी माँ 5 वर्ष का बच्चा है, ये आज भी दुल्हनिया को आंगन में डोलते हुए देख रही है। संत तो मुझे उपदेश देकर के चले गए, बेटा अब जहां पर सत्संग होता है वो तीर्थ बन जाता है, ये धरती पवित्र हो गई है, यहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। इतना गुरु मंत्र देकर के संत तो प्रस्थान कर गए। नारद जी कहते हैं मैं उसी स्थान पर भजन करने लगा, लेकिन मेरे भजन में व्यवधान पड़ता, बार बार मेरी माँ आकर के मुझे हिलाती, बेटा खड़ा हो, अब तक दूध नहीं पिया है, बेटा खड़ा हो चल स्नान कर ले, फिर थोड़ी देर बेटा खड़ा हो चल भोजन कर ले। अब मैं बार बार कहता, जब भी ध्यान लगता मेरी माँ बीच में आ जाती, मेरा ध्यान नहीं लगने पाया। कुछ समय निकला, नारद जी ने कहा व्यास जी एक बार ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि का अंधेरा था, मेरी माँ गौशाला की तरफ गौओं का दूध निकालने के लिए, गौ दोहन के लिए गौशाला में जा रही थी। रास्ते में एक काला सर्प पड़ा था, मेरी माँ का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ा, सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और वहीं पर मेरी माँ की देह की लीला समाप्त हो गई। गांव वालों ने पता चला कि इस बुढ़िया का एक बेटा भी है, वो कहाँ रहता है। बच्चों ने बताया वो तो जहां सत्संग हुआ था वहीं पर बैठा रहता है। कुछ बच्चे दौड़ करके आए, मैं ध्यान में बैठा था, मुझे पकड़ करके हिलाया, उठो उठो तुम यहाँ पर भजन करते हो, उधर तुम्हारी माँ मर गई है। एक बार तो नारद जी बोले व्यास जी मेरे मन में बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा चलो ये राम नाम के बीच में जो बंधन था, जो रुकावट थी, जो दीवार थी वो टूट गई, अच्छा हुआ। लेकिन जैसे ही मैं उन बच्चों के साथ आया, धूल के अंदर पृथ्वी के ऊपर लेटे हुए मैंने अपनी माँ के शव को देखा, मेरी माँ की ममता मुझे याद आ गई। मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी। नारद जी व्यास जी के कहते हैं, व्यास जी उस समय मुझे जो वेदना हुई, जो कष्ट हुआ, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। मैंने यथासमय परिपाटी के अनुसार मैंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, सभी कर्मों को पूर्ण करके, और फिर मैं वहां से उत्तराखंड की तरफ चला गया और हिमालय पर जाकर के भगवान का भजन करने लगा। वहीं पर भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए, चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए और कहने लगे बेटा आज के बाद हम आपके हृदय में नहीं आएंगे, आप यहीं पर भजन करते रहो, हम आपको वरदान देते हैं, अगला जन्म आपका ब्रह्मा की गोद से मानस पुत्र के रूप में होगा और सदैव हरि सुमरण करते रहोगे, संसार की माया कोई भी नहीं पकड़ेगी।
देव ऋषि नारद ने कहा, व्यास जी उस दिन से मैं आज तक विरक्त हूं। तो व्यास जी ने कहा, मैं एक बार अपने पुत्र का मुंह देखना चाहता हूं, एक लालसा है, कोई उपाय बताओ। आप तो ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों के पास तो हर समस्या का समाधान है। नारद जी ने कहा, एक उपाय है। क्या? आपने 18,000 श्लोक का दिव्य ग्रंथ रचा है, इसमें से कुछ 10, 20, 50 श्लोक अपने शिष्यों को सुनाओ और शिष्यों को आदेश दो, जब कहां भी फूल पत्र लेने के लिए, यज्ञ की सुविधा लेने के लिए, गांव में भिक्षा लेने के लिए, जहां भी जाएं इन मंत्रों का सहस्वर उच्चारण करते हुए जाएं। तुम्हारे पुत्र जहां कहीं भी संसार में विचरण करते होंगे, ये शब्द उनके कानों में अगर पहुंच गए तो सहसा खींचे चले आएंगे। नारद जी ने उपाय बताया। नारद जी नारायण हरि करते हुए ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। वेद व्यास जी ने ऐसा ही किया। एक बार यज्ञ के लिए, समिधा चुनने के लिए, पूजा के लिए, पुष्प पत्र लेने के लिए जंगल के अंदर कुछ 150 बच्चे टोली बना करके गए थे। शांत वातावरण था, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती थी और उस शांत वातावरण में सहस्वर उन ब्रह्मचारियों की आवाज कोसों तक जा रही थी। वहीं पर विचरण करते हुए श्री सुखदेव जी के कानों में इन श्लोकों की आवाज इनकी गुंजार गई। सहसा खींचे चले आए, बच्चों के पास आए। ये श्लोक आपने कहां से मिले? बच्चों ने कहा, पढ़ना चाहते हो? हाँ पढ़ना चाहता हूं, तो चलो हमारे साथ। हमारे गुरुजी ने ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक का एक दिव्य ग्रंथ रचा है। इस पढ़ने की लालसा से श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के आश्रम में आए और पुनः श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के मुख से इस दिव्य ग्रंथ को पढ़ा। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय।